ये जो बड़े बड़े लंदन के अंदर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारा यहां से पैसा गया हुआ है। जो आज तक ये नहीं बता सकते कि जो 4 अरबों रुपए की आपने फ्लैट्स लिए हुए लंदन में, वो किधर से पैसा आया है। जिस दिन से हम आए हैं कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। वो क्यों चाहते हैं ये? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। ऑपोजिशन पहले दिन से हुकूमत को गिराना चाहती है। इनको 5 साल पूरे होने पर दुकानें बंद होने का खदशा। लंदन फ्लैट्स चोरी के पैसों के बनाए गए। मालूम नहीं ऑपोजिशन वोटिंग के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्यों डरती है। तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर। लिल्ला इंटरचेंज तक जेहलम सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। पिछली हुकूमतों ने जमीन मालिकान को फायदा देने के लिए मोटरवे बनाई। पहले जानबूझकर कमीशन बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाते थे। फवाद चौधरी का खिताब। लिल्ला इंटरचेंज तक जेहलम 128 किलोमीटर सड़क 2.5 साल में मुकम्मल होगी। वजीर आला पंजाब। सर कल के क्लास बारे में आप कोई एक कमेंट कीजिएगा। सर कल के क्लास कितने पर उम्मीद है सर कभी कभी कमेंट कर दिया करें सर। स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में, तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। स्पोर्ट्समैन हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मुतालिक सवाल पर जवाब। कानूनी टीम से 2 बार मुलाकात। साबिक चीफ जज राना शमीम के मामले पर भी मुशावरत। ऑपोजिशन से राबते जारी, खत का जल्द जवाब दे दूंगा। स्पीकर असद कैसर की गुफ्तगू। अफवाहें गश्त कर रही है। ये सब अफवाहें ही नहीं बल्कि हकीकत के करीब तर बातें हैं कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको इदारे दबाव में लाकर को मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। आखिर जरूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है। इस सारे मामले को मशकूक बनाता है कि शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत 19 नवंबर से पहले सब कुछ करने की ख्वाहिशमंद क्यों? इत्तेहादियों को दबाव में लाकर बात मनवाई जा रही है। जब इस वजीर आजम को बॉस कहा जाता है तो दुख होता है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। साबिक चीफ जज राना शमीम के मामले पर अदालती तहकीकात का मुतालबा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत। पूरी कुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकने का अज़्म। तमाम अरकान को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हम दयानतदारी से ऐसी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं जिससे पब्लिक का फायदा हो। हमने अपने जो एलाइज हैं उनको ऑन बोर्ड लिया। हमने उनको एक्सप्लेनेशन दी, डेमोन्स्ट्रेशन दी, और अल्लाह के फजल करम से क्यू वालों को, MQM वालों को, BAP वालों को, GDA वालों को, जितने हमारे दोस्त हैं, दे आर ऑल ऑन बोर्ड। इत्तेहादियों को वक्त दिया, आज तमाम हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत की नीयत दुरुस्त, साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अवाम के मफाद में कानून साजी तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला किया। काफरी मुआहदों की पासदारी करती है। उम्मीद है PTI भी वादा पूरा करेगी। कामिल अली आगा। MQM भी मान गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुत्तहिदा का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। विफाकी मरदमशुमारी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक बिल लाने की यकीन दहानी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास उजलत में बुलाया गया। नैयर बुखारी की गुफ्तगू। जब RTSC फेल हो गया तो EVM कैसे कामयाब होगा? इमरान खान मशीनों के जरिए दोबारा सिलेक्ट होने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। शाह से अमरी की तनकीद।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात का असखुद नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। राना शमीम गैर हाजिर। खबर शाया करने वाले तमाम फरीकैन को तौहीन अदालत नोटिस जारी। अदालत ने शो कॉज नोटिस पर 7 रोज में तहरीरी जवाब मांग दिया। 26 नवंबर तक समाअत मुलतवी। तमाम फरीकैन फिर तलब। हर एक जज पर भरोसा और एतमाद है। अगर मेरे सामने कोई चीफ जस्टिस ऐसी बात करे तो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाऊंगा। अवाम का एतमाद अदलिया से उठ गया तो बेयकीनी पैदा हो जाएगी। आपको कोई बयान हलफी दे तो आप फ्रंट पेज पर छाप देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इल्जाम लगाया गया। आप और साबिक चीफ जज को शवाहिद पेश करना होंगे। साबिक जज ने बयान हलफी को कहां पर न्यूट्रलाइज कराया? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इस्तफसार। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का बयान झूठ पर मबनी। बयान हल्फी सच था तो 2-3 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अदलिया आजाद है, जजेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। हुकूमत हमेशा आइन और कानून के मुताबिक काम करेगी। वजीर कानून फरूक नसीम। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। हम तो ये सब पहले से देख चुके हैं। जस्टिस कयूम और सैफुर रहमान की ऑडियो स्कैंडल में ऐसा ही कुछ हुआ था। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इल्जामात पर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। क्रिकेट दीवानों के लिए बिग न्यूज। पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिल गई। इससे पहले 1996 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। पीसीबी की मुबारकबाद। 2024 का वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज, 2026 का वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक भी ढाका पहुंच गए। कौमी खिलाड़ियों की बांग्लादेश में भरपूर ट्रेनिंग। हेड कोच सकलैन मुश्ताक की जेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को शेड्यूल। हमजा शहबाज की चौधरी शुजात की अयादत के लिए लाहौर के अस्पताल आमद। लीगी रहनुमा ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी का परवेज इलाही को फोन। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त। मरियम नवाज का भी सालिक हुसैन से राबता। मुस्लिम लीग के सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल में मुतवक्के। कवानीन समेत दीगर मामलात पर काम तेजी से जारी। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद। डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे रोज कमी। इंटरबैंक में 40 पैसे सस्ता 174 रुपए 89 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में 80 पैसे सस्ता 177 रुपए में ट्रेडिंग। डेंगू का जोर बरकरार। पंजाब में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 314 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 150 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 40 शहरी मोहलिक मरज का शिकार। मकबूजा वादी में लहू में डूबा एक और दिन। श्रीनगर में मजीद 4 कश्मीरी भारतीय बर्बरियत का शिकार। एक डॉक्टर और 3 ताजिर शहीद। लवाहिकीन का काबिज फोर्सेस से शोहदा की मैयतें वापस करने का मुतालबा। नोवाक जोकोविच ने एक और एहसास अपने नाम कर लिया। मुसलसल 7 साल नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड। सर्बियन स्टार ने साबिक टेनिस लेजेंड पेट सेम्प्रिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया।